हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक है ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दो टाइप के ग्राफ आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4, इसका मतलब है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और यहाँ पे अगर लिख रखा है 10 20 30, तो इसका मतलब है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो चलो पढ़ते हैं ग्राफ को और भी डिटेल में और किस टाइप से ये ग्राफ हमारे काम आएगा। सबसे पहला ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अगर ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनाई गई हो तो आप समझ जाना वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन दी गई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये नीचे है टाइम t1 t2, और यहाँ पे है s1 s2। तो ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फाइनल पोजीशन जो कि है s2। सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और आपको पता लगेगा ये है डिस्टेंस। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। फाइनल पोजीशन को s2 भी लिखा जाता है और इनिशियल पोजीशन को s1 भी लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस। अगर ये है 40, ये है 20, ये है 2 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, और कोई आपसे पूछ ले फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट A टू B, ये क्वेश्चन है A से B तक वेलोसिटी फाइंड आउट हमें करनी है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इस केस में हो जाएगा फाइनल पोजीशन क्या है 40, इनिशियल पोजीशन क्या है 20, डिवाइडेड बाय T2 क्या है 4, T1 क्या है 2।
तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें दिया गया हो तो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इस तरह से बनाया गया है तो समझ जाना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्वेश्चन आ सकता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ डिस्टेंस टाइम में। तो यूनिफॉर्म मोशन का जैसे कि मैंने पीछे बताया था स्ट्रेट लाइन होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा कुछ ऐसे। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मान लो पॉइंट A है और पॉइंट B है, ये है टाइम t1 और ये है टाइम t2, ये ग्राफ है रेस्ट पे। हम देखेंगे टाइम t1 पे उसकी पोजीशन है, मान लो यहाँ पे है x, टाइम 2 पे भी उसकी पोजीशन है x, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। और बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। तो ये ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व लाइन, और रेस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। एक कंसेप्ट और है, अगर हम कह दें ये है कार A और ये है कार B, अगर एक का ग्राफ ऐसे बनाया गया हो और दूसरे का ग्राफ ऐसे बनाया गया हो, इसको हम कहते हैं थीटा। इसको हम नाम दे देते हैं θ1, इसको नाम दे देते हैं θ2। थीटा आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। थीटा होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इस केस में y एक्सिस होती है डिस्टेंस और x एक्सिस होगा टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो मोर द थीटा, ये रूल लिख देना, मोर थीटा इज इक्वल टू मोर स्पीड। ये रूल लिख लो, इससे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन दे दिया गया है, कार A है और कार B है, कौन सी कार तेज दौड़ रही है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो आंसर इसका आएगा कार A, क्योंकि कार A का थीटा ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आ सकते हैं। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ्स बहुत ही इजी हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और बहुत ही इजीली क्वेश्चन सोल्व भी हो जाते हैं। तो स्कोरिंग पार्ट है आपका ये ग्राफ्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इसमें हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को। तो इस ग्राफ को हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, इस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। और y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को 10, 20, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है और पूछ लेंगे पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ तक एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन निकालने में काम आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो समझते हैं एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हमको इस तरह से ग्राफ दिया गया है
यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी को, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को। मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पे है T1 और यहाँ पे है T2, यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पे वेलोसिटी है V2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यहाँ पे होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो सकें। एक बॉडी दी गई है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है वेलोसिटी, यहाँ पे है 2 सेकेंड, यहाँ पे है 4 सेकेंड और वेलोसिटी है यहाँ पे 20, यहाँ पे है 40। ये कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी और कार फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसको भी हम बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इस केस में फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 20, T2 है 4 और T1 है 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, जो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई इसकी एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक और फ़ायदा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, तो आप मान लो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। चलो देखते हैं कैसे। मान लो ये टाइम है T1 और ये टाइम है T2, ये वेलोसिटी V1 पे है और ये वेलोसिटी V2 पे है। तो समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। जो एरिया अंडरलाइन आएगा वो होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एरिया अंडर लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है फ्रॉम टाइम T1 टू T2, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है 20, 30, 40। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एरिया अंडर लाइन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम एरिया निकाल दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी। तो एरिया क्या होगा? एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मिला के तो टोटल एरिया ही हो गया। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाम दे लेते हैं, ये A है, ये B है, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे D लिख दो, यहाँ पे E लिख दो। तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू
ब्रेड्थ। तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस क्या है AC, AC किसके इक्वल है 5 से लेके 15 तक के इक्वल, तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट किसके इक्वल है BC के इक्वल, BC क्या है 20 से लेके 40 तक, 40 माइनस 20 क्या हो गया 20, तो यहाँ पे आंसर आ गया 25 जा 100 प्लस। अब रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ यहाँ पे क्या है CD, CD है लेंथ, तो CD क्या है 20 के इक्वल है 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है 15 से लेके 5 तक, कितना डिस्टेंस है बीच में 10, ये आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 200। तो टोटल क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया है 100 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आया है 200, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा 300 मीटर। तो पहले ही हमने बताया था कि टोटल एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तो हमने टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको अच्छे से करने हैं, यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। तो एक लास्ट बात बता देता हूँ, एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप देख सकते हैं पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। सो गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी निकालने के काम आता है, तो हमने देखा वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा जो कि है स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा जो कि है कर्व लाइन। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हमें पता लगा कि एक्सेलरेशन निकालने के काम आता है और डिस्प्लेसमेंट निकालने के भी काम आता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, एरिया निकाल देना है अंडर द लाइन, तो उससे हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंस है इन ग्राफ्स की। तो ये ग्राफ्स ध्यान से करें, अच्छे से करें। टिल देन टेक केयर गाइस।